पे जाके आप उसका आंसर दोगे। बस मुझे ये देखना है, ठीक है, आपको आता भी है कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे अच्छे से। अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पहले पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। मैम साहब बना दिए करो। क्लास को कट करके ज्वाइन कर लो जतिन दोबारा से। चलो, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है? चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर करो, 30 सेकंड का टाइम और दे रहे हूँ, क्योंकि ये तो देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम समझेंगे। मैम कर दिया, वेरी गुड। मैम हमने भी मैम हमने भी कर ओके दिया। ओके, हाँ हाँ, पर मुझे 9 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है बस। 15 सेकेंड्स और, उसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ठीक है। मैम इनमें से, इन चारों में से कौन कौन बहुपद है, ये बताओ पहले। ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद ही नहीं है? मैम जो बहुपद नहीं है वो बताना है क्या? पहले, हाँ, पहले मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर एक चर पे बाद में आएंगे। पहले ये बताओ बहुपद कौन सा नहीं है, पता है या नहीं पता? दूसरा। अच्छा चलो अभी समझते हैं, बहुपद को बेसिक से समझते हैं। बहुपद क्या होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक, देखो सबसे बेसिक टर्म क्या होती है, एक चीज होती है चर और दूसरी चीज होती है अचर, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूं ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब क्या है? अचर, ये सब चर हैं। इनके जो मान है वो फिक्स नहीं है। अचर क्या होता है? 1 2 3, 1/2, -3, 100, 1 करोड़। अब एक है, अब आप एक को कहीं भी लिखोगे वो एक ही रहेगा। दो है, दो को कहीं भी लिखोगे दो ही रहेगा। लेकिन चर क्या है? इनके मान बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2x बराबर है 4, x का मान क्या होगा? पाई। बताओ जरा, चैट बॉक्स में बताओ x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा चैट बॉक्स में बताओ? 2 होगा, है ना। x बराबर है 4/2 हो जाएगा, तो x बराबर है 2 आ गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x बराबर है 6, तो x का मान क्या हो जाएगा? 3। तो आप देख रहे हो x का मान बदल रहा है अलग अलग हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जिसका मान कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट कहेंगे, और इसे वेरिएबल कहेंगे। अचर जो जिसका मान बदलता रहेगा। पहले तो म्यूट पे रखो सब, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई। इनसे मिलकर तरह तरह के बीजीय व्यंजक बनते हैं। मान लो मैंने जोड़ के बना दिया 2a 3b प्लस 4c, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब एक बीजीय व्यंजक को आप बहुपद कब कहोगे? अगर यहाँ पर जो चर हैं, चर क्या क्या है यहाँ पर? ए बी सी, इनकी घात जो है, घात पता है ना क्या होती है? पावर। पावर जो है वो क्या हो? एक होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 1 2 3 4,
ऐसे वाले नंबर हो, अगर घात जो है वो एक पूर्ण संख्या हो। समझ में आई बात? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक और मैं आपको देती हूँ बहुपद। ठीक है, क्या ये एक बहुपद है? 4x + 3y, क्या ये एक बहुपद है? मैम यस मैम। नो यस मैम। मैम। नो मैम। नहीं है या है? नो मैम। नहीं है बहुपद, नो क्यों मैम। नहीं? क्यों नहीं है यस बताओ मैम। जरा। है घात बेटा, नहीं है। घात नहीं है। है। घात, घात एक है, y की घात भी एक है मैम ये है। बहुपद है। ठीक है, अब बताओ जरा, मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे भी x कर देती हूँ और इसकी घात 2 कर देती हूँ, क्या ये बहुपद है? यस मैम। है यस ना? मैम। चैट बॉक्स में। यस अब मैम। देखो, ऐसे अनम्यूट मत करो, बाकी सब बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये बहुपद था। मैम क्लास आगे नहीं लगेगी। लग तो रही है, क्लास ही तो चल रही है, और क्या हो रहा है? मैम परसों। हाँ नहीं, अभी तो चलती रहेंगी क्लासेस। अगर मैं घात 3 कर दूं और इसकी घात 2 कर दूं, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है? यस मैम। बातें देखो, घात आप सेम। देखो, एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है, 3 और 2। अब बताओ, अगर मैं घात 1/2 कर दूं x की, क्या ये एक बहुपद है? अब बताओ। नो मैम। नो मैम। अब नहीं है, क्योंकि घात क्या हो गई? एक मैम बटा ये दो हो गई। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आई बात? अगर मैं घात -1 यहाँ पे -1 कर दूं, मैम है। मैम तो भी नहीं है। तो भी नहीं है। यहाँ पर एक, यहाँ पे चलो इसको 2 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं। अब भी नहीं है, क्योंकि -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 एक पूर्णांक है ना? हमें सिंपल सा नंबर चाहिए, देखो, ज्यादा उसमें मत जाओ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे वाले नंबर चाहिए घात में। इनके अलावा 1/2 -1 ये सारे नंबर है, वो बहुपद होगा ही नहीं। सीधी सी बात है। समझ में आई बात? मैम घात क्या होती है? यस मैम। घात ये होती है, मान लो कोई एक संख्या है, उसकी, मैम। जैसे आप x² पढ़ रहे थे ना, आपने पीछे पढ़ा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैम मतलब 2 की घात 2, मतलब 2 2 बार गुणा हो रहा है। घात का मतलब ये होता है। हाँ बोलो, अब कौन क्या बोल रहा था? मैम विशाल बोल रहा। बोलो विशाल। मैम क्या करवा रहे हो? बेटा बहुपद करवा रहे हैं। समझ में आया बहुपद क्या टू होता पॉइंट है? वन पहले ये बताओ बहुपद क्या होता है, समझ में मैम आया? दोबारा करवा दो। यस मैम। बेटा म्यूट पे रखो, एक तो चैट बॉक्स में लिखो, आपको जो भी लिखना है। बहुपद क्या होता है समझ में आ गया? अभी जरा मुझे ये बताना, मैं कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी, क्या ये, मैम मैम अब तक क्या आपने हुआ? मैम एक बार दोबारा बता दोगा? हाँ, यहीं से रिवाइज करवा लेते हैं, बहुपद पढ़ा रही हूँ मैं। क्या ये एक बहुपद है? यस। यस मैम। यस मैम। यस मैम ये एक बहुपद है। ठीक है, कैसे है बहुपद ये समझो। प्लीज जिनको मैम। नहीं पता, आप देखोगे, जो चर हैं उनकी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए ये एक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल, y² + √2, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम, मैम ये द्विपद है। कौन बोल रहा है अनम्यूट करके? चैट बॉक्स में लिखो बेटा, सभी चैट बॉक्स में लिखो, क्या ये एक बहुपद है? चलो इसमें मुझे बताओ, चर क्या है वाई। इसमें? बेटा फिर आप अनम्यूट करके बोल रहे हो, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चर क्या है? y है। अब बताओ y की घात क्या है? कौन? मैम y की स्क्वायर। घात 2 है ना? 2 एक पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी में आता है। यस मैम। तो y की घात अगर 2 है, उसके अलावा कोई और चर तो नहीं नजर आ रहा है ना इसमें? नो मैम। नहीं, तो ये क्या होगा? ये भी एक बहुपद होगा। है। ये क्या होगा? ये भी एक बहुपद होगा। 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 ये क्या होगा? ये भी
अब तीसरा क्वेश्चन, 3 अंडर रूट टी प्लस 1, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो क्यों मैम। नहीं है? फिर से आप लोग अनम्यूट करके बोल रहे हो चैट बॉक्स, क्यों नहीं है मुझे ये बताओ। क्योंकि अंडर रूट टी का मतलब टी की घात 1/2 ये होता है ना, अंडर रूट का मतलब घात 1/2। तो यहाँ पर चर क्या है मुझे बताओ, इसमें चर क्या है? टी है चर, टी। इंग्लिश का चर का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, अगर हम सीधी सी बात बोले, ठीक है। अब टी की घात क्या है? 1/2। 1/2 है, जो कि एक पूरा नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या ये होगा? नहीं होगा, बहुपद ही नहीं होगा ये, ठीक है। देखो बार बार अनम्यूट करे जा रहे हो आप। वीडियो आप माइक म्यूट कर। समझ में आया बात? अब एक और एग्जांपल देती हूँ, वो आप लोग खुद बताओगे सोच के। इसके बाद से क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। नो इसमें मैम। मुझे बताओ चर क्या है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये जो हर में y है, इसको अगर हम अंश में लेके आना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन में ये सोचना है। यस मैम। तो इसकी पावर कितनी हुई? -1 हुई, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम। ये चीज समझ में आ यस गई मैम। पहले सबको? अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ इन चारों में से कौन सा बहुपद नहीं है, ABCD में से? डी डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? पहले चलो एक एक करके, पहले देखो ए को, क्या एक बहुपद है? एक एक नो करके, मैम। क्या एक बहुपद है? क्यों नहीं है बेटा ये बताओ। है। ये बहुपद है मैम। की घात 2 है, x की घात 1 है, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ ये एक बहुपद है। सेकंड ऑप्शन पर आओ, मैम बी। है या नहीं है? नहीं क्यों नहीं 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 है? नहीं इसमें घात नहीं। घात बेटा जहां पर कुछ नहीं होती, एक घात तो होती होती है ना। मैम डी नहीं है। पहले बी के बारे में बात करो, नहीं है सी। पहले बी के बारे में बात करो बेटा, क्या बी बहुपद है? यस मैम। क्या बी बहुपद है? है यस मैम। है। सी के बारे में बताओ। है। नहीं है। नहीं है मैम। मैम नहीं है। क्यों नहीं है? कोई वजह बता सकता है? मम्मी क्या रूट है? उस पे रूट है, एक्स पे। मैम सभी बच्चे देखो, ऐसे ना आप लोग अनम्यूट करके बोलोगे, बाकी बच्चे कुछ समझ में नहीं पाएंगे, या तो मुझे सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। चैट बॉक्स में बताओ सी क्यों नहीं है, और सब बच्चे बताएंगे, पायल, रोहित, सब बच्चे। ऑप्शन सी जो है वो एक बहुपद क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें अंडर रूट है। देखो अभी मैंने बोला अनम्यूट नहीं करना। जब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप भी चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि इसमें x अंडर रूट है, और अंडर रूट का मतलब घात 1 होता है। अब डी के बारे में बात करो, क्या डी एक बहुपद है? हाँ मैम है। क्या फिर से अनम्यूट कर रहे हो? डी एक बहुपद है, क्योंकि x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, z की घात भी 1 है। हाँ ये बहुपद होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो, मैम फिर एक से समझा दो। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, क्या समझ में नहीं आया बताओ। मैम मुझे अभी ज्वाइन करी क्लास। तो बेटा फिर ये तो आपकी गलती है ना, आपको टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। फिर अब क्लास के बाद रुकना, क्लास के बाद बताऊंगी मैं, ठीक है। बीच में रिपीट करती रहूंगी, बट कोशिश किया करो क्लास टाइम से ज्वाइन करें। अब देखो, अब आपको ये बात पता है, किस किस को पता है चर क्या होता है? यस सबको पता है? हमें अब मुझे बताओ, सबको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बहुपद है, इसमें कितने चर हैं? दो 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 दो। इंग्लिश की
अरे मतलब एक्स ही है ना, है तो एक ही, ए है तो एक ही ना, तो आप इसे क्या कहोगे? एक चर बहुपद। एकदम देखो फिर अनम्यूट कर रहे हो। सॉरी। एक चर वाला बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का एक ही अल्फाबेट है, ऐसा कह सकते हो, एक्स एक्स। बी में बताओ, बी में कितने चर हैं? हम दो हम तो दो फिर अनम्यूट करके बता रहे हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दो ठीक है। अब सी तो बहुपद ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? अब ऑप्शन डी की बात करो, वो क्या होगा? मैम तीन चर वाला बहुपद। तीन चरों में बहुपद। सबको ये चीज समझ में आ गई? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब ये आप लोग बताओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ए बी सी डी में से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। कुछ बच्चे सी लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन ये थोड़ी था कि कौन सा बहुपद नहीं है, क्वेश्चन ये था दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है ऑप्शन ए। एक चर वाला बहुपद ऑप्शन ए है। अगर क्वेश्चन होता कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, वो ऑप्शन सी होता। मैम क्वेश्चन दे दो आप। क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बताओ ये समझ में आया सबको? यस मैम। मैम हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? एक तो अनम्यूट मत करो बार बार। एक और क्वेश्चन देती हूँ अब मैं, वो मुझे लग रहा है सब बच्चे सही कर देंगे। मैंने ऐसे ही देखा। मैम आंसर शो कर देना। मैम कर दिया। मैम कर दिया। कर दिया। बाकी बच्चों को भी करने दो आंसर। मैम कर दिया हमने भी। 16 बच्चों का आंसर आया है, क्लास में 40 बच्चे हैं। आप क्या सोचते हो? देखो, आप क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, पहले मेरी बात सुन लो। अगर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये बताओ बस। दो। मैम तीसरा। मैम 3। बेटा मतलब समझ नहीं आ रही है बात। पोल सेक्शन का मतलब क्या होता है? फिर मैं सबकी माइक बंद कर दूंगी, ये चाहते हो? यस मैम, कर दो माइक बंद। नो मैम। त्रिघाती बहुपद, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। त्रिघाती जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है? 3 होती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि त्रिघाती बहुपद होता क्या है ना? कोई भी बहुपद जिसकी सबसे अधिक घात आपने देखनी है, अगर वो 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद है। जैसे मान लो अगर ये एग्जाम्पल है, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती। मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक्स की घात देखनी है। एक्स की घात सबसे अधिक किसमें है? एक्स की घात 2 है और 3 है। 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3। तो आप लिखोगे त्रिघाती बहुपद है। अब मुझे जरा बताओ, ये कौन सा बहुपद है? ये भी त्रिघाती है। ठीक है, ये बताओ, इसको हम कहेंगे द्विघाती, है ना? इसको हम द्विघाती कहेंगे। इसको बताओ। सभी बच्चे आंसर कर पा रहे हैं? ये भी क्या होगा? सभी को समझ में आ रहा है ना? द्विघाती और त्रिघाती, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे।
ठीक है। मैम इसमें क्या आएगा? अब अगर खाली ये है, अगर घात एक है, ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या कहते हो, ऐसे बहुपद को आप रैखिक बहुपद कहते हो। ठीक रैखिक है, बहुपद। 3x + 1 कौन सा बहुपद हुआ? द्विघात। रैखिक बेटा, रैखिक। आपने रैखिक घात बहुपद। देखनी है, देखो नाम से पता चलना चाहिए, आपने घात देखनी है। x की सबसे ज्यादा घात क्या है? 1 है। इसी को अगर मैं 2 कर दूं, ये द्विघाती हो जाएगा। इसी को मैं 3 कर दूं, ये त्रिघाती हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे? मैम कर ले। है ना? चलो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मैम उत्तर बता दो। मैम इनमें आंसर से दिखा दो। कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? मैम चौथा। मैम 4। 4 क्यों नहीं है बेटा? तीसरा। कहाँ मैम है 2 देखो, घात? हमारे कहाँ 2 देखो, घात है? कहाँ है x की? चौथे में है x की? चौथे में तो मुझे x ही नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ। आप लोग क्यों बार बार अब मैं सबके मैम दूसरा। माइक आप फिर वही बार बार माइक ओपन करके बोल रहे हो। चैट बॉक्स में बताओ, इन चारों में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? जो चैट मैम बॉक्स में लिख नहीं रहे हैं है। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं है, क्वेश्चन देखो ना, आप लोग अनम्यूट करने पे ध्यान देते हो बस। वेरी गुड। जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जो तीसरा है वो रैखिक बहुपद नहीं है, कौन सा है? क्या कहोगे आप इसे? 4x फिर से अनम्यूट करके बोल रहे हो, द्विघाती बहुपद। वेरी गुड। इस वाले का तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी ने दिया था, जिसमें त्रिघाती बहुपद जो होता है उसमें घात 3 होती है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और क्वेश्चन दे ही दो। क्वेश्चन करेंगे। अरे, एक मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन अभी ना दोबारा से प्रेजेंट करूंगी। रागेट। मैम आपकी स्क्रीन गायब मैंने होगी। अभी क्या बोला कि मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके मैम ओके। अच्छा, ये किस किस को पता है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? मैम स्क्रीन दिखाओ पहला। एक बटे दो, एक बटे तीन, 0/1। अच्छा रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, पहले मैं रोक दे मित्र। चलो, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है कि दिए गए बहुपद पी टी बराबर है t² - 3t + 2, ठीक है? जहां पर अब आपको क्या करना है, t = 0, 1 और 2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, ठीक है? और बाद में उसके शून्य ज्ञात करने, वो बात की बात है। अब आपको दिया गया पॉलिनोमियल क्या है, दिया गया बहुपद है पी टी बराबर है t² - 3t + 2। आपको t बराबर है 0, t बराबर है 1, t बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करने हैं।
क्वेश्चन देखने में शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहले जहां पर टी वहां पर 0 रख दो, तो यहाँ पर टी की जगह 0 आ जाएगा, तो मतलब पॉलिनोमियल 0 का मान क्या आ जाएगा, फिर से टी की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर से टी की जगह 0 तो 3 गुना टी प्लस 0। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। 1 मिनट बेटा समझाने दो, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ चैट बॉक्स में? 2। चैट बॉक्स है बेटा, 2 आएगा। समझ आया सबको? Yes, ma'am. मैम हमारा देखो, इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2, t का मान 1 और 2 के लिए आप लोग कैलकुलेट करोगे। हाँ बेटा ठीक था, 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करो। वेरी गुड दीपांशु, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। वन के लिए क्या आ रहा है, 1 के लिए बताएंगे सब कैलकुलेट करके। -4। t इज इक्वल टू 1 के लिए आपने क्या करना है, 0 की अब जहां जहां t है वहां पर 1 लिखते जाओ। 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। ठीक है, सब कह रहे हैं 2 आ रहा है, सबने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। यहाँ तक सबका यही आया होगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, सबका ऐसे आया है बताओ? यस मैम, -4 आएगा इसका। सबका ऐसा ही आया है, ठीक है। अब फोर आया। -4 आपने कैसे लिया आया मुझे ये बताओ। मैम देखो हमारा, पहले 3 और 5 मेरी बात सुनो, मैम 1 हमारा तो माइनस सीधा 1 4 मिनट, आया। सबका 4 आया, ठीक है 1 मिनट। 4 माइनस 4 क्या है मुझे ये बताओ, 1 में से 1 माइनस 3 कितना होता है? -2 -2 होता है। -2 -2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 4 आएगा -4। बेटा। -2 प्लस 2 कितना होता है? -4 इसको दूसरी तरह प्लस कैसे 4 देखो, 2 माइनस 2 कितना होता है? 0 होता है। मैम 0 आएगा एक बार। 0 वेरी गुड राहुल, 0 राहुल ने 0 लिखा था। कितना आएगा? -2 प्लस 2 मैम 0 शून्य आएगा। देखो कैसे करते हैं, अगर 0 यहाँ पे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन सबने पढ़ी होगी, ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हो आप मान लो यहाँ पे हो, मैं ऐसे करके बताती हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करो। आप -2 पर हो और आपको 2 कदम आगे बढ़ना है, जरा 2 कदम आगे बढ़ो। कहाँ पहुंचे? 0 पर पहुंचे ना। समझ में आई बात? अच्छा, अगर हम इसे ही नंबर लाइन से समझे, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 -2 -3। अब 1 -3 का मतलब ऐसे करके समझ सकते हो कि आप 1 पर खड़े हो, आपको 3 कदम पीछे जाना है। -3 का मतलब 3 कदम पीछे। कहां पर आओगे? बग्गा -2 पे आओगे। -2 फिर +2, तो आपने -2 के आगे 2 कदम बढ़ाने हैं, तो वापस 0 पे आ जाओगे। इस तरह से करते हैं। चलो, और ऐड करना आता है ना? देखो पता क्या करते हैं, कोई भी 2 नंबर है, मान लो -3 + 4 है, पहले आप क्या करो, माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस क्या माइनस होता की है? और प्लस की संख्या कट जाती है। नहीं कटती। देखो प्लस माइनस क्या होता है, वो हम चीज बाद में देखेंगे, पहले से ही बताओ। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आप 4 और 3 को माइनस करोगे, 4 और 3 को माइनस करके क्या आएगा? 1 आएगा। अब डिसाइड करना है वो 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं? -3 बड़ा है या 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, 4 तो 4 के साथ का निशान देखते हैं जो कि प्लस है। ठीक है, जिसका निशान बड़ा होता है और बड़ा होता है संख्या वो बड़ी नंबर होती देखते हैं। ठीक है, अब P(2) निकालो, वो सबको एकदम करेक्ट निकाल के बताना है मुझे।
मैम पर्सन दे दो कोई। अरे अभी दिया हुआ तो है, ये वाला क्वेश्चन तो पूरा करो अमित। बताओ जरा पी ऑफ टू की पी ऑफ टू, टी बराबर है 2 के लिए क्या मान आया? विशाल के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है बेटा। 0। चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। दीपांशु ये क्या क्या लिख रहे हो? पेपर की तैयारी हो रही है ये? सीरियसली पढ़ो अब क्लासेस में। मैम ये वेरी नहीं गुड, मानेंगे। सभी बच्चों मैम ने देखो। बिल्कुल ठीक किया है। हाँ ठीक है बेटा आपका। तो आपने क्या करना है, टी की जगह अब 2 भरना है। टी की जगह 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2। अब आप लोग ही मुझे बताओगे, 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब बताओ 4 माइनस 6 कितना होता है? -2। हाँ माइनस देखो 4 और 6, 4 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 6 और 4 को। पर लेकिन क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस का निशान है, तो हम माइनस का निशान रखेंगे। अब -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? मैम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया। आपको कोई भी मान निकालने के लिए दे दिया जाए, आप निकाल लोगे, है ना? अब क्वेश्चन में आगे क्या है कि दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करने हैं। अब शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में भरने से वो बहुपद 0 हो जाए। तो वो कौन सा मान है जिसको भरने से ये बहुपद 0 हो गए, 0 के बराबर आ गए? देखो जरा, यस मैम। ऐसे कौन से मान हैं जिनको भरने से ये बहुपद 0 के बराबर आ गए? देखो जरा। 1 और 2। 2। एक और 2, वेरी गुड वेरी गुड। आपने जब p की जगह 1 भरा तो आपके पास 0 आ गया। जब आपने t की जगह 2 भरा, कौन है ये? कौन है ये? किसने अनम्यूट करके भी बोला? किसने बोला अनम्यूट करके भी? मैम मेहरा ने। अमित ने बोला। इसको मैं क्लास से निकाल रही हूँ। एक तो ये है किसका क्लासमेट, पहले मुझे ये बताओ कौन से स्कूल से है ये मेहरा अमित के नाम से जो है? मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। कौन सा स्कूल, जगह का नाम बताओ। मैम जाटू सुना। ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट तो जाएगी अगली इस क्लास के बाद। नो मैम। नोट कर लिया मैंने तुम्हारा नाम। अगर क्लास में मैं लास्ट चांस दे रही हूँ अमित, अगर इसके बाद मुझे शोर आया तुम्हारी साइड से तो तुम्हारी कंप्लेंट पक्का जाएगी। वो मैं देख लूंगी किसने शोर किया था, रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। समझ में आ गया? अब आप t इज इक्वल टू 2 देखोगे, t का मान 2 भरने पर भी 0 आया, तो 1 और 2 क्या होंगे? दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। समझ आया आपको? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन दे सब दो। नोट करो इस क्वेश्चन को। मैम नोट कर ले इस क्वेश्चन। हाँ जी नोट करो। वापस नोट कर ले। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? बताओ, पूछो कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया? अनम्यूट करके पूछ लो। चलो अभी ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपको एक बहुपद दिया हुआ है, मान लो px बराबर है 3x+1, तो मुझे बताओ क्या x बराबर है 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है? यस मैम। चेक करके बताओ, हाँ या नहीं? नो मैम। नहीं है, क्यों नहीं है? मैम 0 नहीं। 0 नहीं आ रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड। मैम 0 नहीं आ रहा। सबने भर के देखा। x की जगह देखो, x की जगह अगर आप 1/3 रखते हो तो कितना आ रहा है बताओ जरा। जल्दी से बताओ कितना आएगा इसको हल करके। 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा, दो 2 आएगा। वेरी गुड। तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि निकालो इसका शून्यक क्या होगा तो कितना आएगा बताओ जरा। 2। 2 कैसे आएगा? 0। चलो अब जरा चेक करो, क्या -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है? नो। अच्छा, चेक तो करो एटलीस्ट। यस मैम। है 0 आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप जब Yes, x की ma'am. जगह -1/3 रखोगे, अब 3 से 3 कट गया, -1 + 1 कितना होता है? 0। मैम 0 ये होता है। है। ये है। चलो ऐसा ही पूछूं अभी एक और क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम हमारा देखो। 1 मिनट। क्या बताओ, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है? x पर -2 भी लग। पहले -1 की बात बताओ, क्या -1 है या नहीं है? मैम जी है। सभी चेक कर करके बताएंगे। मैम हमने चेक कर लिया। कौन सा काम जानना है? कौन है ये बच्चे जिनको काम जानना है? कौन से काम की बात कर रहे हो? ये पबजी पबजी के नाम से कौन है? मैम, पबजी के नाम से कौन है? मैम हाँ, सभी ने बिल्कुल ठीक है। पबजी के नाम से कौन है? मैम गौरव का देखो। हाँ गौरव, आपका ठीक है। पबजी के नाम से कौन है? कोई जानता है? कौन से स्कूल का है? अगर अब दोबारा से इतने ज्यादा मैसेजेस आए तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। वेरी गुड, यस। क्योंकि x की जगह -1 रखने से क्या हो रहा है, x की जगह -1 रखो, ये क्या हो जाएगा 0। और -1 और -2 क्या हो जाएगा? -1 -2 क्या होता है? 0। मैम 0। नहीं पढ़ना है, मैं निकाल रही हूँ क्लास से। ये -3 होता है -3। ना? जब आप -3 और 0 को गुणा करते हो तो 0 आएगा। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। यस मैम। ठीक है, तो अब आप किसी भी बहुपद, अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया हो, आप उसका शून्यक निकाल लोगे? नो मैम। यस मैम। क्यों नहीं निकाल पाओगे जरा बताओ। निकाल लेंगे। यस मैं मैम। निकाल। ठीक है, अच्छा निकाल लेंगे। चलो बताओ। जल्दी से बताओ, 3x + 6 का शून्यक क्या होगा? 2। -2 2 या -2? सब चैट बॉक्स में लिखो। -2 -2। तो हमने क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है, इसको बराबर है 0 के रख दो। तो 3x बराबर है, क्या आ जाएगा? 2। -6। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो -6/3 कितना आ जाता है? -2 आ गया। वेरी गुड। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, है ना? यस मैम। चलो अब आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा आपकी उसमें क्या है, एक दो सर्व समीकरणें भी हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, किस किस को पता है? मैम a का वर्ग जमा b का वर्ग प्लस 2ab। हाँ, वेरी गुड। a अच्छा, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी मैं और भी नोट कराऊंगी। a + b + c होल स्क्वायर क्या होता है?
एक का वर्ग प्लस बी का वर्ग एक मिनट, पहले तो सब म्यूट पे रखो अपने आप को, मेरी बात सुन लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2ab 3ab प्लस 3ab। चलो रुको, मैं लिखवाती हूँ, एक मिनट रुको, मुझे स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट ए करने दो। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अभी आएगी स्क्रीन, रुको। हम बता रहे हैं। मैंने आपको ए का पूछा था स्क्वायर a प्लस बी का प्लस स्क्वायर प्लस बी सी का प्लस ये 2ab बराबर प्लस होता है। 2bc प्लस प्लस 2ca। C एक मिनट एक मिनट, प्लस ab B 2ab हाँ 2ab मैम ये नोट करना है। ये नोट करो, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखो अगर आप बुक खोलकर बैठे हुए हो तो। यस मैम। मैम 9th क्लास की बुक में 4th ये रहा। 5वीं सर्वसमिका है ये, है ना? आपको एक्स देखो, अब वो डिपेंड करता है आपको कैसे भी दी होगी ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? x का वर्ग प्लस b का x का वर्ग z जमा z का वर्ग जमा जमा 2ab y जमा 2yz जमा 2xz। यस, S2 plus ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस मैम नो एक प्रॉब्लम। क्वेश्चन हेलो को नोट कर लो, चलो एक क्वेश्चन समझेंगे ऐसा ही। दीपांशु, आज तुम्हारी साइड से इतना शोर क्यों आ रहा है? तुम तो इतनी बदतमीजी नहीं करते क्लास में। दीपांशु ही है ना? बोलो। चलो कर लिया नोट, क्वेश्चन करते हैं। यस नो मैम। अच्छा करो, नोट करो, कोई भी एक कर लो, मैम क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद। कर लिया नोट? मैम एक मिनट। यस मैम। एक मिनट एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास ये है 8a³ नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, रुको, ये वाली सरसमिका वाला ही क्वेश्चन करते हैं। ये है वो क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? मैम इसको है ना होल्स की बदलना है ना मैम? मैम इसको थ्योरम बदलना है। हाँ हाँ। अब यहाँ से देखो, सब पहले 1 मिनट लो, सब ट्राई करो। इसको आपने क्या करना है, आपकी जो सरसमिका थी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो बराबर होती है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की, इस रूप में लेके आना है आपको। जो आपका ये दिया गया है ना, इस मान को आपने इस तरह से लेकर आना है। हितेश था, ठीक है। पहले 1 मिनट का टाइम आप लोग लो, फिर मैं समझाऊंगी। हाँ जी, कर पा रहे हो बेटा? यस मैम मैम बस होने वाला है। दीपांशु ने कर दिया है, मैम वेरी आवाज आ गुड दीपांशु, वेरी गुड। मैम होने वाला है मैम, बस थोड़ी देर। हाँ हाँ, करो आराम से। वेरी गुड। किस किस बच्चे ने करी भी लिया है? किसी किसी बच्चे ने। गौरव ने
एक मिनट गौरव, यस गौरव, ठीक है बेटा आपका। आपने क्या लिया है? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं क्या किया है आपने। देखते हैं ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। चलो अब कोई बात नहीं दीपांशु। चलो अब सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक ट्रिक देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारी चीजें क्या है? प्लस की है। जो हमारे सर्व समीकरण में है वो सारी चीजें प्लस की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान, सभी बच्चों ने एकदम ठीक किया, बस एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप, जो हमें दिया गया है बदलने के लिए, उसमें दो चीजें माइनस की हैं, तो मतलब आपके पास कोई दो नंबर माइनस के होंगे। ठीक है, वो दो नंबर माइनस के क्या होंगे? या तो ए और बी वाले जो है वो माइनस के हो सकते हैं, ए और सी वाले। अब यहाँ पर देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दो नेगेटिव वाले हैं? एक तो 16 AC है ए और -24 AC है। ए दोनों में ए कॉमन है, तो इससे क्या समझ में आया कि जो ए वाली जो टर्म होगी, जो ए वाले ए के साथ जो ए का गुणनखंड होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव में होगा। तो आप 16A स्क्वायर को -4A लिखोगे। ठीक है, आप इसको 4A लिखोगे तो भी 16 आएगा। लेकिन समझ में आया मैंने माइनस क्यों लगाया? नो मैम, दोबारा समझा नहीं। दोबारा से समझाती हूँ। देखो, आप जो आपको सर्वसमीका दी गई है, जिसके रूप में आपने लिखना है, उसमें सारी की सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे सारे पॉजिटिव नंबर है, यस मैम। प्लस में है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें -16AB है और -24AC है। समझ में आई बात? ये दो चीजें हैं ना? मैम ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या ऐसा है जो दोनों के पास है? ए दोनों में है ना? ए दोनों में है, तो इसका मतलब ए का, ए के साथ जो भी नंबर है ना वो माइनस का है, क्योंकि जब वो दूसरे नंबर के साथ गुणा हो रहा है वो दूसरे नंबर को भी माइनस कर दे रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। तो ए के साथ आप जो भी नंबर लिखोगे वो माइनस का लिखोगे। अब ए के साथ आपको क्या लिखना है? 16 किसका स्क्वायर है? फोर का। मैम का। ठीक है, 4 हाँ, तो आप -4 लिखोगे, -4 क्योंकि है। जब आप -4 का स्क्वायर करते हो वो भी 16 आता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो मैम हमने समझ- चैट को हाँ पूरा हल कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है। अब 4B स्क्वायर को कैसे लिखोगे? जब देखो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 2B का होल स्क्वायर, है ना? और जो ये 9C होल स्क्वायर है इसको कैसे लिख सकते हो? 3C का, म्यूट पर रखा है। 3C का होल स्क्वायर। एक मिनट मैं क्लास से निकाल देती हूँ। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? एक मिनट रुको बेटा, दीपिका ठीक है आता, बट अभी ध्यान से समझो सब बच्चे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपके पास क्या आया है उसके बाद? अगर आपने ये तीन चीजें सही निकाल ली तो आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में भर दो। 2 गुणा ए कितना है, बी कितना है, 2B। अब जरा इन दोनों को गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, -16 ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मैम लेकिन अगर आप प्लस का 4 रखते तो ये +16 ए बी आता, इसलिए हमने वहां -4 लिया। समझ में आई अब बात यस सबको? मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपने? आप 12BC को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा जो भी B का मान आपने यहाँ पर लिया है उसको लिखो, जो भी C की वैल्यू ली है उसको लिखो, क्योंकि 2BC, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ABC बन गया। वो खुद ब खुद वो क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि जब आप उसको लिखोगे वो ABC की फॉर्म में आ जाता है, एक बार अगर आपने शुरू की 3 चीजें सही लिख दी। समझ में आई बात? इसलिए हाँ या नहीं चैट बॉक्स में बोलो। सबने आंसर बिल्कुल ठीक निकाल लिया था। अब यहाँ पर भी क्या होगा? 2CA, C क्या है? 3C, और A क्या है? -4A। अब देखो जब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे -24 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अगर आप 4 प्लस का रखते तो वो +24 AC आता। ठीक है, अब यहां से देखो A का मान कितना है, अगर आप कंपेयर करो, -4A,
बी का मान कितना है 2b, सी का मान कितना है 3c, और ये किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आई बात। इतना लो वॉल्यूम में क्यों आ रहा है? यस मैम। मैम यस मैम Yes, ma'am. वेरी गुड। यस मैम यस मैम। दोबारा यस मैम। यस मैम। राकेश आपको समझ नहीं आया? Yes, ma'am. अरे दोबारा वो से मैम मुझे क्वेश्चन है भाई। 1 मिनट, क्या क्या कर रहे हो? देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ। आपके पास सर्वसमीका है एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं एक्स वाई जेड ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से एबीसी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सर्वसमीका है राकेश। ये किसके बराबर होती है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। यस मैम। ये पता है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपको देखोगे, अगर आप जो आपको क्वेश्चन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यही सर्वसमीका लगेगी? अगर आप क्वेश्चन देखो, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तीन चीजें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मान सकते हैं, और उसके बाद आगे 3 टर्म्स हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कि हाँ आप ये वाली सर्वसमीका लगा सकते हो, ठीक है। अब जरा ये जो 16a स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो? मुझे ये बताओ, इसको आप क्या एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो? पहले बताओ। अच्छा, अभी 4a ही लिखो। अगर मैं कहूँ 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? ठीक है। अब लेकिन सोचने वाली बात क्या है, जो आपकी सर्वसमीका है उसमें जितने भी टर्म्स हैं सारी की सारी प्लस में है ना? यस मैम। है कि नहीं? लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो माइनस की हैं, एक तो -16ab और दूसरी -24ac। क्योंकि उनमें ये दो नंबर माइनस के हैं ना राकेश? यस मैम। ठीक है। तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के पास a है। तो आप इससे ये समझ जाओगे कि अगर दोनों के पास a है, इसका मतलब a ही माइनस वाला नंबर है जो दोनों को नेगेटिव बना रहा है। यहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि दोनों के पास a आ रहा है, तो इसका मतलब a के साथ जो भी नंबर है वो माइनस का होगा। समझ में आई बात? कैसे ढूंढना है? यस मैम। ठीक है। अगर आपके पास मान लो 16ab तो प्लस का होता, आपके पास होता -12bc और -24ac। हाँ, अब बताओ, अब कौन से वाले नंबर को आप नेगेटिव लेते? सी को। आप c को नेगेटिव लेते, आप -3 का होल स्क्वायर लिखते। समझ में आई बात? यस मैम। वेरी गुड। तो आप 4 के साथ क्या लिखोगे? -4 का a स्क्वायर। अब आपके पास दूसरा नंबर क्या है? 4b होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 2 4 को आप 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और b का होल स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। और 9c स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? मैम 3 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ तक आधा क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया। यहीं पे आप ना चाहे तो लिख सकते हो साइड में कि x बराबर है -4a आ गया, y बराबर है 2b आ गया, और z बराबर है 3c आ गया। इसको चाहे तो साइड में कहीं पे लिख लेना ताकि आपको आगे लिखने में आसानी हो। ये समझ में आया कि x बराबर है -4a कैसे आया? सबको बताओ, चैट में बताओ यस और नो। a x y z, ठीक है। अब आगे क्या है? अब आगे आप सर्वसमीका के हिसाब से चलो। 2xy है तो 2 गुणा x कितना है? -4a, और y कितना है? 2b। ये आएगा? यस आएगा। अब जरा डिसाइड, अभी से जरा गुणा करो, -4a 2b और 2 को कितना आना चाहिए गुणा करके? कितना आएगा गुणा करके? इनको गुणा करो, इस वाले को गुणा करो। ये 16 बताओ, -16a भी आ रहा है, -16ab। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या था? -16ab। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो।
आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? 2y, y की जगह 2b लिखोगे और z की जगह 3c लिखोगे। इन तीनों को गुणा करो, कितना आएगा? 12 12bc आएगा। बारह बीसी मैम। वही क्वेश्चन में भी है, तो इसका मतलब ये भी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे क्या आएगा? इसके आगे प्लस क्या करूं? अब आप लोग बताओगे। 6 चलो और 2 पायल आप बताओ, पायल आप बताओ। 2c चलो हाँ दीपांशु आप बताओ, 2 गुणा कितना करूं? -6a प्लस 6 नहीं 2c बेटा, ये 4 है, 4 है ये। वेरी गुड। 3c गुणा -4a, ये आ जाएगा दीपांशु। यस मैम। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है दीपिका? बताओ राकेश, कितना आएगा? -24ac, वही आपके क्वेश्चन में भी है। ठीक है, यस मैम। तो आपने अपने पूरे क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया, और ये किसके बराबर होता है? x y z और वर्ड का होल स्क्वायर तो के आपने बराबर। जो भी लिखा है इसको x y z का होल स्क्वायर लिख दो। x कितना है? -4a y कितना है? 2ab z कितना है? 3c, और इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे सरसविका के आधार पे। मैम एक क्वेश्चन दे दो ऐसे ही। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। की बात है। यस अच्छा, अब ऐसे में ना एक और चीज आ सकती है, जैसे अगर आपको बोला जाए x + 2y + 3z का होल स्क्वायर, आपको इसका मान ज्ञात करना हो, या आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपने एक्सपैंड करके लिखना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? कोई करके सॉल्व करके दिखा सकता है इसको? कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको पता है ये किस तरह से है, हम a सोल्व करते हैं। + b + c का होल स्क्वायर, और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, तो इसको सॉल्व करो। मैम हम करते हैं अभी। सभी बच्चे करेंगे? यस मैम। अब बस यहाँ से आपको क्या करना है, a का मान आपके पास x आ जाएगा, b का मान 2y आ जाएगा। हाँ करो सॉल्व। कर भी मैम दिया देख रहे हैं। दीपांशु ने, वेरी गुड। आपने कौन सा, इसी जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया इसका किया है? देखो दीपांशु, आपने ठीक तो किया है, बट x की जगह क्या करना है, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, x की जगह आप x लो, y की जगह आप 2y लिखो, तो 2y का होल स्क्वायर, 2y पूरे का होल स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर Yes, आप ma'am. a b c से कंपेयर करोगे, a का मान x आएगा ना, और b का मान 2y आएगा, Yes, ma'am. और c का मान 3z आएगा। अब ये तीनों मान भर के फिर निकालो। मैम गौरव का देख। दिखाओ गौरव। ठीक है, एक मिनट, 12yz, ठीक है गौरव आपका। देखो ये किसके बराबर कर दोगे आप, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। देखो सीधे सीधे यहाँ से आपने लिख लिया, अभी देखो। किया किसी और ने? दीपांशु आपने किया। 4y का स्क्वायर 9z का स्क्वायर, ऐसे आएगा। दीपांशु थोड़ी सी मिस्टेक है बस। यहाँ से आप मुझे बताओ a का मान कितना आएगा, अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। सभी बच्चे बताओ a का मान कितना आएगा? इन दोनों को मिला के देखो ना, x
b का मान कितना आएगा, दोनों को मिला के देखो, b की जगह क्या है, 2y वेरी गुड। c की जगह क्या आएगा, 3z। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको x प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर का मान निकालना है। तो x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2y का 2y का होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर, ठीक है। c का स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर। अब 2ab का मतलब 2 गुणा a का मान x, b का मान y, 2y, ठीक है। 2bc का मतलब 2 गुणा b का मान 2y, c का मान 3z, ठीक है। फिर 2ca, c का मान 3z और a का मान x। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ हाँ या नहीं, है ना। अब बताओ दीपांशु कितना आना चाहिए। हाँ, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। आप अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मैम करेंगे। कौन सी? बेटा सेकंड चैप्टर जो है आपका 2.2। 2.1, 2.2, 2.3 जितने क्वेश्चन कर पाओ। 3z का स्क्वायर का मतलब 9z का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4xy आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12yz आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6zx आ जाएगा। हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लो। बाय। ओके बाय। मैम परसों क्लास लगेगी? हाँ जी।